हुकूमत का ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। इजाफे का सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सेनेट इंतखाबात की बात करें तो सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अब सिर्फ 30 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में कुल 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। ईवान बाला 96 अराकीन पर मुश्तमिल होगा, जिनमें से 23 अराकीन 4 सूबों और 4 इस्लामाबाद से होंगे। एक सूबे के लिए मुख्तस करदा 23 सीटों में 14 जनरल नशिस्तें, 4 खवातीन के लिए 4 टेक्नोक्रेट्स और 1 अकलियती रुकन के लिए मुख्तस है। पंजाब से मुस्लिम लीग नून सेनेट में मजीद 5 नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में आ गई। मौसम नकवी, आहद चीमा, परवेज रशीद, नासिर महमूद और तलाल चौधरी और दीगर बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 5, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 उम्मीदवार भी बिला मुकाबला। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल। खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर फायजा अहमद, अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट और सनम जावेद के दरमियान मुकाबला होगा। खलील ताहिर और आसिफ इसहाक अकलियत की नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल हैं। सिंध की सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प होगी, जहां फैसल वापडा ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। सिंध में 7 जनरल नशिस्तों पर 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। टेक्नोक्रेट्स के लिए 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारान और अकलियत के लिए मखसूस 1 नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी फैसल वापडा को वोट देने का फैसला करती है तो वो 7 जनरल सीटों में से कम 5 में कामयाबी हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर 10 सीटों पर कामयाबी समेट सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतहाई दिलचस्प इंतखाबात की तवक्को की जा रही है, जहां अराकीन असेंबली 7 जनरल नशिस्तों समेत 11 सेनेटर्स के इंतखाब के लिए वोट डालेंगे। 28 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने इजलास बुलाकर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लिया तो सूबे की हद तक सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग नहीं होगी। लिहाजा पीटीआई के कम से कम 7 उम्मीदवारान को सेनेटर्स मुंतखब होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए 4 मुख्तलिफ रंगों में बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। जनरल नशिस्तों के लिए सफेद पेपर्स, टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए सब्ज बैलेट पेपर्स, खवातीन के नशिस्तों के लिए गुलाबी और अकलियती नशिस्तों के लिए पीले रंग के बैलेट पेपर्स इस्तेमाल होंगे। जमात इस्लामी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ईवान बाला में नुमाइंदगी से महरूम हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच बुध को सुबह 11:30 बजे खुद नोटिस केस पर समाअत करेगा। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाजीसा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या खान आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनला, जस्टिस मोसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चंद रोज कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत में अदालती मामलात में दखल का मामला उठाया था। यह खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इख्तियास की जानिब से लिखा गया। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा किया था कि हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने हाईकोर्ट जजेस के खुफिया इदारे पर इल्जामात की तहकीकात के लिए बनाए गए जुडिशल कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने बजरिया खत फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। उन्होंने इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत अरसाल कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने फैसले से आगाह किया। उन्होंने खत में कहा है कि खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी मशकूर हूँ। ताहम मैं जुडिशल कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। खत के मतन में उन्होंने कहा है कि मैंने
ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत पढ़ा है। उन्होंने लिखा कि 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिखे गए खत के मंदरजात पढ़े हैं। जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई है। 6 जजेस का खत आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कहा है कि मामले को जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस मामले को इदारा जाती सतह पर खुद देखें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। कहा कल नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। PTI के उमर अयूब ने कहा जजेस खत से मुतल्लिक तहरीक इल्तिवा जमा कराई है, ऐवान में बात करने की इजाजत दी जाए। वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना था ये मामला अदालत में है, बेंच भी बन चुका है। असद कैसर ने कहा जजेस के खत लिखने का मामला इंतहाई हसास है, कौमी असम्बली का ऐवान मामले पर बहस करे। स्पीकर ने रूलिंग देते हुए कहा जजेस खत का मामला ज़ेर समात है, कौमी असम्बली में बहस नहीं हो सकती। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया है और उनको लिखा है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया। सर ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। असद साहब जो इशू है ना जी सब जुडिस होने का, उसको बड़े सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा और अगर हुआ तो जरूर देंगे, मगर अगर सब जुडिस है तो आई थिंक हम इंतजार करेंगे उसका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस के कहने पर जजों के खत पर कमीशन बनाया गया था। तसद्दुक हुसैन जिलानी के इनकार के बाद सोमोटो नोटिस लिया गया है। उन्होंने कहा 6 जजों से पहले शौकत सिद्दीकी ने भी बयान दिया था नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाने में उस वक्त के चौर और चौकीदार शामिल थे। फैजाबाद धरना केस का मामला भी सामने आना चाहिए। सब एक साथ बैठने को तैयार हैं सिवाय बानी PTI के। जब तक बानी PTI का सियासी वजूद है वो किसी से बात नहीं करेंगे। जजों को डराने धमकाने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। शर्जील इनाम यमन ने कहा है जजेस के खत पर सियासत हो रही है, अचानक सबको अदलिया की आज़ादी याद आना सवालिया निशान है। बानी PTI को जेल जाने के बाद अदलिया की आज़ादी याद आई, उस वक्त क्यों किसी को जुडिशरी याद नहीं आई जब 11 साल आसिफ जरदारी को जेल में रखा गया। साकिब निसार ने पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज की। जजेस के खत की बात आई, ये आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। उस वक्त जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया। उस वक्त किसी को जुडिशरी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त जुडिशरी याद क्यों नहीं आई किसी को जुडिशरी की आज़ादी कि जब साकिब निसार जो जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, उस वक्त किसी को जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। फैसल वावडा को अगर जो है वो सेनेटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है। मेजर तो उनको कैंडिडेट वो आज़ाद की हैसियत से लड़ रहे हैं और उसमें उनको सपोर्ट डेफिनेटली अगर कोई मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने तोशा खाना तहाइफ केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। इस्लामाबाद से इब्राहिम अब्बासी रिपोर्ट कर रहे हैं। बानी PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली अपील की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत पेश हुए। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अली जफर से कहा कि अगर आप अपीलों पर दलाइल देंगे तो हम आपको नहीं सुन सकते। साइफर केस में अपीलों को सुना जा रहा है, दोनों अपीलों को एक साथ नहीं सुना जा सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सलमान सफदर ने कहा था साइफर अपीलों पर वो आधे घंटे के दलाइल देंगे, मुझे भी इस केस में आज दलाइल देने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुन लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर बोले फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। अदालत ने कहा कि नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौकिफ है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल कर दी। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। दोनों मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत के सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है।
बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि अदालत इंसाफ के लिए डट के खड़ी हैं। पूरी कौम अदालतों के साथ खड़ी है। इंसाफ का तराजू दुरुस्त सिमत पर जाना शुरू हो गया है। सजा के पीछे कोई शवाहिद नहीं थे। इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली समाअत पर ही सजा मुअत्तल कर दी। इस केस में बानी चेयरमैन मजीद गिरफ्तार नहीं रह सकते। ये जेल ट्रायल जो था ये गैर आईनी इसलिए था कि इसमें जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया गया था और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था और उनको जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इस किस्म के जो ट्रायल हैं, इस किस्म के जो मुकदमे हैं, वो तारीख में उनको समझा जाता है कि ये मिस ट्रायल है, ये गैर आईनी है। इसीलिए इन दोनों वजूहात की वजह से आज अदालत ने पहले दिन ही समाअत के पहली समाअत की इस केस की पहला दिन ही उन्होंने इस सजा को मुअत्तल कर दिया है। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि तोशा खाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली हक और सच की फतह है। झूठ हमेशा नहीं रहता। मुल्क में इतना बड़ा इंतखाब हो चुका, उसके बावजूद बानी चेयरमैन को वकला से मुलाकात की इजाजत नहीं। क्या ये जुल्म और फस्तायत नहीं है? बानी चेयरमैन को आम कैदियों जितना हक मिलना चाहिए। इतना बड़ा इलेक्शन हो गया और इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं थी कि वो अपने सियासी ज़ोमा से मिले, असद कैसर साहब से मिलते, उमर यूब खान साहब से मिलते, मेरे से मिलते और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे मिलते। पूरा इलेक्शन हो गया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सवाए बैरिस्टर गौर के कोई किसी सियासी शख्सियत को मुलाकात की इजाज़त नहीं। ये क्या फस्तायत नहीं है? ये क्या जुल्म नहीं? तो इमरान खान साहब को कम अज़ कम इतना हक मिलना चाहिए जितना किसी आम कैदी को मिलता है। आपको मुबारक हो। देखें, झूठ सदा नहीं रहता, जुल्म सदा नहीं रहता। इंशाल्लाह हक और सच की जीत हुई है और मजीद भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दासू पर कोहिस्तान आमद चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा, बिशाम वाक़े के पस पर्दा पाकिस्तान के दुश्मन कारफरमा हैं। बुज़दिलाना कार्रवाई का मकसद पाक चीन ताल्लुकात को सबोताश करना था। चीनी दोस्त पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्तरका तहकीकाती टीम और इंक्वायरी का हुक्म दिया है। यकीन दिलाता हूँ दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। Do not spare any opportunity to damage and create this wedge between the two iron brothers, that is China and Pakistan. We will make sure that exemplary punishment is given to them so that it's a lesson for all and sundry that nobody can even think of committing such dastardly act in future. अली नासिर रिजवी की बतौर आईजी इस्लामाबाद तैनाती का मामला मुतनाज़ हो गया। हुकूमत पंजाब की DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी की खिदमात विफाक के सुपुर्द नहीं की गई हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अली नासिर रिजवी को काम जारी रखने की हिदायत की है। साबिक IG अकबर नासिर के ओहदा छोड़ने के बाद 3 दिन से IG इस्लामाबाद का ओहदा खाली है। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने नाकिस कारकर्दगी पर थाना अपारा और सिहाला के SHOs नौकरी से बर्खास्त कर दिए। कमजोर कारकर्दगी पर 7 थानों के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में थाना मारगला, रमना, संगजानी, नीलोर, कोराल, लोहीभीर और हुमक शामिल हैं। बाकी तमाम SHOs को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 4 दिन का वक्त दे दिया गया है। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपरेशन में करप्शन, गैर अखलाकी रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइंदा मेरिट पर और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ही SHOs लग सकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की इस्तदा कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दायर की। अपील में इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सकम है। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना आईनी तकसीम फार्मूला की खिलाफ वर्जी है। इस्तदा की गई है कि मखसूस नशिस्तों के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने पार्टी अरकान असम्बली में किसी किस्म के इख्तलाफात को मुस्तरद कर दिया। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता और बानी PTI को रिहा नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ना मिली तो भरपूर एहतजाज करेंगे।
میرا خیال اختلافات کسی قسم کے نہیں ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکمت عملی کے اوپر اختلاف رائے چھوٹا موٹا مائنر موجود ہوتا ہے, جس کے اوپر کچھ اراکین ذرا آؤٹ اسپوکن ہیں, وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. ادروائز اختلاف رائے کوئی نہیں ہے, بالکل سب مشترک ہیں. جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا اور عمران خان صاحب کو باہر رہا نہیں کیا جاتا, یہ احتجاج جاری رہے گا. ظاہر ہے ہر چیز ہم نے حکومت کے پاس رہنے دینی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی امپورٹنس اپنی جگہ پر موجود ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو دی جاتی ہے, تو اپوزیشن کو ہی ملے گی انشاءاللہ. تو نہیں ملے گی تو احتجاج کریں گے بھرپور طریقے سے کریں گے انشاءاللہ.